लीजिए, जैसे हम कहते आए हैं कि लंगूर उल्टी पलटी मारेगा, लंगूर ने पलटी मार ली है। ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है कि जो उसने रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए हैं उसमें 90 दिन का स्टे है, पॉज है। ये एक बहाना है वापस आने का, 90 दिन का समाप्त। आप आगे भी देखिएगा जो रिस्पॉन्स हुआ पूरे विश्व में, जो चैलेंज मिले हैं ट्रंप को, विश्व में ही नहीं अपने ही अमेरिका के अंदर, उसने ट्रंप को हिला दिया। तो ये जो राजनीतिज्ञ होते हैं, डिक्टेटर बन जाते हैं, तो एक बहाना ढूंढते हैं। उन्होंने बहाना ढूंढ लिया, 90 दिन का पास लगा देता हूं, जितने भी मैंने 75 देशों पर सिवाय चाइना के 74 देशों पे जो लगे हुए रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं वो वापस आ जाएंगे। चाइना को इसीलिए उन्होंने टारगेट पे लिया क्योंकि वो उनकी राजनीति का अगला अंग है। वो चाहते हैं कि सारे वो देश जो कभी मेरे मित्र थे उस टैरिफ की वजह से मेरे शत्रु हो गए और उन्होंने चाइना के साथ हाथ मिला लिए, तो अब चाइना को अकेला कर दूं, आइसोलेट कर दूं पूरी दुनिया के अंदर और फिर टारगेट करूं। ये भी उनका सपना पूरा नहीं होना, क्योंकि ट्रंप का स्वभाव है, बड़बोले हैं, बहुत बोलते हैं, बंदर की तरह, लंगूर की तरह कूद कर एक से दूसरे पेड़ पे भी चढ़ जाते हैं, फिर वापस आने का रास्ता भी उनके पास खुला रहता है, जो उन्होंने बहाने से खोल लिया। अब आप देखिए, एक दो नहीं, उन्होंने तकरीबन 75 देशों के ऊपर टैरिफ लगाया था। चाइना के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ जो 10% टैरिफ के अलावा था, चाइना के ऊपर सबसे ज्यादा था 84%, और उसके बाद सबसे कम था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, भारत के ऊपर 27 था। तो आप ये देखिए कि टोटल टैरिफ जो अब वो लगाना चाह रहे हैं, चाइना उसका मुकाबला पूरी तरह से कर रहे हैं। चाइना के हौसले बहुत बड़े हुए, मैं चाइना की प्रशंसा नहीं कर रहा, ये तो टैरिफ वार है। और इस वक्त ट्रंप ने 125% सुना है कि उसके ऊपर पूरा टोटल टैरिफ लगाया, क्योंकि चाइना ने भी 50% टैरिफ और 35 वो मिलाकर 85 कर दिया था। अब देखते हैं चाइना आगे क्या करता है। परंतु अब हम ट्रंप की तरफ वापस मुड़ते हैं। ट्रंप के इस फैसले से सारे जितने भी उनके स्टॉक एक्सचेंज के बाजार हैं यूएसए के, बूम बूम हो गए, उठ गए, बेरिश हो गए, खड़े हो गए, दोबारा जो गिर रहे थे। और सुना है, हो सकता है ये सच्चाई हो, जो रिपोर्ट्स आ रही थी, 23 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो गया एक तानाशाह के गलत फैसले से। अब मैं आपको बताऊं, इतनी जल्दी ये फैसला नहीं हुआ। इतनी जल्दी ये फैसला इसलिए नहीं हुआ कि गद्दी जा रही थी, ट्रंप की गद्दी जा रही थी, बहुत खतरे में थी। वहां की जो डेमोक्रेसी है वो भारत की डेमोक्रेसी की तरह नहीं है। यहाँ केंद्रीय नियंत्रण ज्यादा है स्टेट्स के ऊपर, वहां ऐसा नहीं, वो लूज फेडरल है। और यूएसए की 10 स्टेट ऐसी थीं जो कनाडा के साथ है। कनाडा बड़ा भारी नाराज था, 0% से 25% के ऊपर उनको लाया गया, टैरिफ लगाया गया। सारी एनर्जी वो देते हैं, तो कैसे उसकी गद्दी जा रही थी? अरे व्हाइट हाउस जा रहा था, क्योंकि 10 ऐसी स्टेट्स हैं, वहां इतने जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं ट्रंप के खिलाफ, और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हम तो अपने आप को या तो आज़ाद कर लेंगे या कनाडा के साथ मिला लेंगे। कारण ये है कि उनका इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग चलता है, खास तौर पे एनर्जी का। बिजली सारी की सारी कनाडा से आ रही थी। वाशिंगटन जहां व्हाइट हाउस है, वहां पर यह हाल था कि वो वहां के लोग जाने को तैयार हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। इदाहो एक और स्टेट है जो कनाडा के साथ है, कनाडा में मिलना चाहता है, अशांति है। मोंटाना तीसरी है। मोंटाना के बाद आप ये देखिए नॉर्थ डकोटा, ये और स्टेट है, और इसके बाद मिनीसोटा, मिनीसोटा के बाद मिशिगन, और मिशिगन के बाद न्यूयॉर्क। इतना बड़ा स्टेट, पूरा हिंदुस्तान का लगभग आधा हिस्सा ये कनाडा में जाने को तैयार। वर्मोंट, और वर्मोंट के बाद अगली स्टेट है न्यू हैम्पशायर, और न्यू हैम्पशायर के बाद है मेन।
ये 10 ऐसी स्टेट्स हैं जो बिल्कुल एनर्जी के लिए कनाडा के ऊपर डिपेंड करती हैं और वहां से बड़ा भारी जो है वो इंपोर्ट करती हैं। सिर्फ एनर्जी नहीं, बहुत सारी एग्रीकल्चर को करती हैं, मशीनरी को करती हैं। और मैं एक लाइन में कहूं, इन 10 स्टेट्स का जनजीवन कनाडा की वजह से जीवित। कनाडा कोई छोटा मोटा देश नहीं है, बहुत बड़ा देश है, यूएसए के बराबर का देश है लगभग। और ये 10 स्टेट्स टूट जाएं तो अब्राहम लिंकन को याद करना पड़ेगा कनाडा को दोबारा, जैसे नॉर्थ स्टेट्स और साउथ स्टेट्स का आपस में टकराव हो गया था। ये थोड़ा सा ऐसा है कि जो स्टेट्स बॉर्डर करती हैं कनाडा को, उन्होंने एक तरह से अलार्मिंग एक वार्निंग दे दी कि आप ट्रंप साहब आ जाइए, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। कनाडा ने अभी अपना रुख सॉफ्ट नहीं किया, इससे बहुत निराश है ट्रंप कि मेरा इतना कुछ स्टे करने के बाद भी कनाडा उसी तरह खड़ा। कनाडा कहता है कि चाइना के साथ मैंने अपनी एनर्जी सप्लाई करने का जो 2027 तक का ठेका कर लिया था वो कंटिन्यू रहेगा। इसका मतलब बिल्ली बाहर आ गई है और इनके हाथ से निकल गई। मैक्सिको थोड़ा कमजोर देश है, परंतु सारा खाना तो यूनाइटेड स्टेट्स का मैक्सिको से आता है। मैक्सिको एक दूसरा ऐसा कंट्री जिसके साथ काफी बड़ा बॉर्डर यूएसए का लगता है। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि उन्होंने वहां के उद्योगपतियों को, जिनके हेड ऑफिस है मैक्सिको के अंदर, मैक्सिको सरकार ने उनके पेचकस दी और उनका अगला जो कदम होने वाला था वो ये था कि फूड का एक्सपोर्ट बिल्कुल ही बंद कर दे। अब भूखा भी मर जाएगा यूएसए और ठंड में भी मर जाएगा यूएसए। एनर्जी से भी उनकी गाड़ियां सारी की सारी सड़कों पर खड़ी रह जाएंगी। और आप ये देखिए, इंटीग्रेशन खत्म हो गई, एकता को बड़ा भारी खतरा हो गया, 10 स्टेट्स टूट रही। तो लौट के बुद्धू घर कर आए, जितनी जल्दी आ जाए अच्छा। और मैं आपको एक और भविष्यवाणी कर रहा हूं कि ये कभी भी चाइना से टक्कर नहीं लेगा। ये बड़बोले आदमी जो हैं फाइट के अंदर, मैदान के अंदर हमेशा भाग जाते हैं। सीरियस किस्म का प्रेसिडेंट नहीं चुना यूनाइटेड स्टेट्स ने। तो आप ये देखिए, चाइना के ऊपर जो आज 125% लगा रहा है, चाइना एक महाशक्ति बन रहा। और चाइना का भी एक अपना ग्रुप है, उसने इस क्राइसिस के अंदर नए दोस्त भी जोड़े हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर भी पलटी खाएंगे, परंतु थोड़े दिनों के बाद, 2 महीने 3 महीने के बाद। मित्रों, यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसे लाइक करें, इसको शेयर करें और इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।